हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चार्ट और इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गजब का है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी टुडेज नेटवर्क का हमने चार्ट लगाया हुआ है और इसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पर। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम की हम जब भी बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ पर कुछ अमेजिंग सी चीज़ें नज़र आएंगी। पहली बात तो ये कि इस चार्ट के टाइम फ्रेम पर हमें अगर हम ये बॉटम से बॉटम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये बिग टू बिग हमने यहाँ पर इसका किया है। तो हमें ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जो कि प्राइस एक्शन वाइज हमें दिखाता है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो बॉडी टू बॉडी है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिशनेस इसके प्राइस में नज़र आती है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो चार्ट बनते हैं उसमें हम अगर देखें तो इस रेंज के बाद हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई है। अब हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 440 के आसपास रहेगा, यानी कि 440। और सेकंड टारगेट हमारा 520 के आसपास रहेगा और उसके बाद हम इसको जाने देंगे जहाँ तक ये जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस पर ही बिलीव करते हैं और फंडामेंटल की तरफ नहीं जाते। तो टेक्निकली भी आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं लेकिन आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं ये टीवी टुडेज नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज तक, इंडिया टुडे और गुड न्यूज़ टुडे और आज तक एचडी करके इनके ये सारी चीज़ें हैं। तो आज तक जो टीवी नेटवर्क चलता है उसी का ये स्टॉक है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए इनके फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टीवी टुडेज नेटवर्क ने पिछले एक मंथ में 9.19% का रिटर्न दिया है। अगर हम वन ईयर की बात करें तो यहाँ पर 17.73% का रिटर्न मिल चुका है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर माइनस के यानी कि नेगेटिव में 20.93% का रिटर्न रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 5 ईयर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैं इस टाइम फ्रेम को 12 मंथ कर लेता हूँ और फिर हमें यहाँ पर 5 मंथ की सिस्टम समझ में आएगा। तो जैसे ही हम 5 ईयर करते हैं तो यहाँ पर ये जो चार्ट है वीकली का ये चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। तो देखने के लिए तो ये बहुत छोटा सा ही है और सिंपल सा ही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर करने वाली है कि जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो एक रेड कैंडल भी बनती है, यानी कि ये प्राइस की फॉर्मेशन रहती है। तो उसी के बेसिस पर ये चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम रिटर्न की। तो ये निगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहेगा क्योंकि आप चार्ट पर देखकर इसको एनालाइज करते हैं। अब देखिए हम इसकी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसके टोटल रिवेन्यू की तो पिछले 4 साल का अगर हम रिवेन्यू देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 में 820.11 करोड़, 2022 में देखें तो 973.99 यानी कि 974 करोड़ और 2023 की बात करें तो यहाँ पर 921.80 करोड़ और अभी करंट ईयर जो चल रहा है उसमें 952.87 करोड़ का यहाँ पर हम नेट इनकम देख पा रहे हैं, जिसमें इबिट्टा आप देख सकते हैं। इबिट्टा हम 2023 का देख लेते हैं। इबिट्टा यानी कि टोटल जो कॉस्ट इसमें लगती है वो 164.98 यानी 165 करोड़ के लगभग और पीबीटी है इसका 123.70 करोड़, पीबीटी है इसका 120 करोड़। तो नेट इनकम जो है कंपनी की वो 88 करोड़ की थी 2023 में, 2022 में थी 181 करोड़, 2021 में थी 130 करोड़। यानी कि पहले इनकम कुछ ज़्यादा थी, अभी इनकम में हमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है क्योंकि 130 करोड़ 180 करोड़ में से 80 करोड़ 2023 में रह गई और 2000 अभी करंटली ये 50.77 करोड़ के आसपास चल रही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, इसके अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें
तो यहाँ पर हमें लगभग 8.5 रुपीज़ की अर्निंग दिख रही है। और डीपीएस डिविडेंड पर शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 70 रुपीज़ के आसपास देखा है, मिला है। पे आउट यहाँ पर हुई है 8.23 के आसपास, ये रहा, आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, जूम आउट करके हमने यहाँ पर देख ली। तो फाइनेंशियल्स हुए, इनकम हो गई। बैलेंस शीट की बात करते हैं, फिर कैश फ्लो देखेंगे। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें पिछले 2-3 साल का ही देखेंगे तो करंट एसेट हैं इसके 2023 में थे 828 करोड़, 2022 में 125 करोड़ और 2021 में है 811 करोड़, 20 में थे 700 कुछ 761 करोड़। टोटल एसेट अगर हम देखें, नॉन नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट टोटल मिलाकर ये हो जाते हैं 2023 में एक 1072 करोड़, 2022 में थे 1411 करोड़ और 2021 में थे 1208 करोड़। अगर हम इसी तरीके से लाइबिलिटी की बात करें, यानी कि वो चीज़ें जिनसे कंपनी का खर्च बढ़ता है या पैसे जिसमें लगते हैं, तो दैट इज़ 2023 में 244 करोड़, 2022 में 253 करोड़, 2021 में 217 करोड़। इक्विटी की अगर हम टोटल बात करें तो 828 करोड़ 2023 में और 2022 में 1157 करोड़, 2021 में 990 करोड़, 2020 में 872 करोड़। तो इस तरीके से इक्विटी है। इक्विटी काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, हालांकि 2023 में इक्विटी हमें थोड़ी कम नज़र आ रही है। तो चलिए, बैलेंस शीट कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो फ्री कैश फ्लो मार्केट का इसका हमें 2022 21-22-23 में काफ़ी अच्छा, यानी कि 187.62 करोड़, 145 करोड़, 208.62 है। और 2000 ये अभी चल रहा है नेट 2023, इसमें 8.77 करोड़ मिला। तो देखिए, ये क्या इतना कम है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। इससे पहले होल्डिंग्स देख लेते हैं, इसके कंप्यूटर देख लेते हैं। तो टीवी टुडे नेटवर्क के जो कंप्यूटर हैं वो सन टीवी है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज है और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड भी है। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड देखें तो 27.67% सबसे ज़्यादा टीवी टुडे नेटवर्क का ही है। पीवी रेशो यहाँ पर 1.82 है और पीई रेशो यहाँ पर 17.11 है। सन टीवी नेटवर्क का भी पीई काफ़ी अच्छा है, 14.62 है। जी टीवी एंटरटेनमेंट जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का 348 है। ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर रहा है, हालांकि टीवी टुडे नेटवर्क के केस में यह काफ़ी बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी होल्डिंग्स की। तो जैसे ही हम होल्डिंग्स पर चलते हैं तो देखिए, प्रोमोटर्स रिटेल एंड अदर्स, यहाँ पर चलते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स यहाँ पर 58.45 का फिक्स स्टेक लेकर बैठे हुए हैं और ये अनप्लेज्ड है, इन्होंने प्लेज नहीं कर रखा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 15.55 और अभी करंट में इनके पास दिसंबर 2023 में 12.91% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड सेल तो कर पाए लेकिन दोबारा से इसको परचेज नहीं कर पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, तो इनके पास सितंबर में था 3.77% का स्टेक और अभी ये 1.47 का स्टेक होल्ड करते हैं दिसंबर 2023 में। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टैक जो होता है वो एफआईआई जो है वो ट्रेड करते हैं बेसिकली, यानी कि हाई प्राइस पर सेल करना, लो प्राइस पर बाय करना। तो जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, प्राइस लो नहीं है तो इन्हें दोबारा से इसमें एंटर करने का मौका नहीं मिला। अगर रिटेलर की बात करें हम, यहाँ पर जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके पास 27.11% का स्टेक है। और रिटेलर्स के पास इतना ज़्यादा स्टॉक है, यही कारण है कि हमें इसके मंथली चार्ट पर, अगर मंथली चार्ट पर इतना जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पैटर्न बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इतनी वॉलेटिलिटी जो है वो रिटेलर्स की वजह से ही है। अगर ये डाटा हमें यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई के अंडर में ज़्यादा होता तो हमें इसमें स्टडी ग्रोथ इनके चार्ट में देखने को मिलती। अब हम बात कर लेते हैं इवेंट की, यानी कि डिविडेंड और दूसरी चीज़ें।
तो यहाँ पर डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो ये स्मॉल केस इंडस्ट्री है। 27.67% डिविडेंड यहाँ पर मिलता है। आप 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 276.68 एवरी ईयर यहाँ से मिलेगा। तो ये डिविडेंड यील्ड है। टिकर टेप पर हम इसको चेक कर रहे हैं और अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट डिविडेंड कितना यहाँ पर दिया है इन्होंने, पास्ट डिविडेंड की बात करें तो 2023 में 3 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर अगर पर शेयर की देखें तो 253 इसकी कॉस्ट है और यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला है 3 रुपीज़। 2023 के फरवरी में इन्होंने डिविडेंड दिया था 67। टोटल की अगर हम बात करें तो ये 67 प्लस 3 यानी कि 70 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुके हैं 23 में। स्पेशल डिविडेंड दिया गया था। कैश डिविडेंड दिया था 2022 में फाइनल इन्होंने 3 रुपीज़ का, 2021 में दिया था 2.5 रुपीज़ का। उस समय प्राइस भी डाउन था, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। 2020 में 2.5 रुपीज़ का, 2019 में दिया था 20 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड और 2019 में ही एक और डिविडेंड इन्होंने दिया था फाइनल 2.25 रुपीज़ का। 18 में दिया था 2.25, 17 में दिया था 2.0 रुपीज़ का। तो लगातार डिविडेंड पे आउट यहाँ से मिल रहे हैं। न्यूज़ सेगमेंट अगर हम इसका बात करें तो टीवी टुडे नेटवर्क Q1 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 75% टू, ये तो इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं कि इनका नेट प्रॉफिट जो है 75% करके डिक्लाइन हो गया है। फिलहाल पॉइंट्स हमने देखे, टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस भी किया, तो इससे ओवरऑल रिजल्ट ये निकल कर आता है कि इसके मंथली टाइम फ्रेम पर हमें जो सिग्नल्स हैं वो बाइंग के मिल रहे हैं। फंडामेंटल भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक पर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यही इन्फॉर्मेशन थी। हम कोई पर्सनल सजेशन आपको नहीं कर रहे कि आपको इस स्टॉक को परचेज ही करना चाहिए, लेकिन डिविडेंड के तरीके से ये अच्छा रिटर्न इसने अभी तक दिया है। 27% का डिविडेंड है और अपने कंपटीटर से काफ़ी अच्छी ये कंपनी कर रही है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर हम करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।